हमारी चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध औषधि कलिहारी के बारे में बात करेंगे। कलिहारी का पौधा पहाड़ी क्षेत्रों में और जंगलों में उत्पन्न होता है। इनके पुष्प देखने में अग्नि की शिखा के समान दिखाई देता है। दूर से देखने पर इसके पुष्प अग्नि की लौ के समान दिखाई देते हैं, इसलिए संस्कृत में इसका एक नाम अग्नि शिखा है। आम भाषा में इसे लांगली कहा जाता है। हिंदी में कलिहारी, कलिकारी, करियारी जैसे नामों से भी जानते हैं। कहीं कहीं इसे कलारी और लांगुली भी कहते हैं। उड़िया में अग्नि इखा और अग्निशिखा से जानते हैं। संस्कृत में शुक्ल पक्षी और विशल्या से पहचानते हैं। कलिहारी का अंग्रेजी नाम दी ग्लोरी लिली और वैज्ञानिक नाम ग्लोरियोसा सुपरबा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। ये पौधा बहुवर्षायु होता है और वर्षा ऋतु में इसे सुंदर पुष्प लगते हैं। इसके मूल में एक कंद बनता है जिसका उपयोग औषध कार्य में किया जाता है। दोस्तों, 7 पौधे ऐसे हैं कि जिसकी गणना आयुर्वेद शास्त्रों में उपवेश में की गई है। ये कलिहारी का पौधा भी इन 7 पौधों में से एक है, इसलिए इसका औषध कार्य में उपयोग करने से पहले इसका शोधन अवश्य करना चाहिए, फिर इसका प्रयोग करना चाहिए और छोटे बच्चे तथा गर्भवती स्त्रियों को इसका प्रयोग नहीं कराना चाहिए। दोस्तों, ये पौधा जहरीला होता है। दोस्तों, इस कलिहारी के पत्र लगभग 7.5 से 15 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। ये ज़्यादातर भालाकार होते हैं और हरे रंग के होते हैं। ये अग्र भाग पर नुकीले होते हैं और इसके पुष्प नारंगी तथा लाल रंग के होते हैं। दूर से देखने में ये पुष्प बहुत ही सुंदर लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब लंका में राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ, तब रावण के पुत्र मेघनाद यानी इंद्रजित ने लक्ष्मण पर अमोघ शक्ति का प्रहार किया। उस प्रहार से लक्ष्मण बुरी तरह घायल होकर अचेत हो गए। लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए सुसीम वैद्य ने ऐसी दिव्य जड़ी बूटियों को मंगवाने को कहा जो सिर्फ हिमालय में ही प्राप्त होती थी। उनकी आज्ञा के अनुसार जब हनुमान जी हिमालय गए तब दुविधा में पड़ गए। वनस्पतियों की पहचान न होने के कारण पूरा पहाड़ ही उठाकर ले आए। सुसीम वेद ने उन दिव्य जड़ी बूटियों का उपयोग करके लक्ष्मण जी की जान बचाई थी। आज भी कुछ विद्वान लोग मानते हैं कि उन दिव्य जड़ी बूटियों में ये कलिहारी भी एक थी। दोस्तों, आज भी इस कलिहारी में ऐसे दिव्य गुण मौजूद है जो शरीर के किसी भी अंग में कांच का टुकड़ा, कील, कंकड़ घुस गया हो तो इसे ये जल्दी ही बाहर निकाल देती है। इसका प्रयोग भी आगे बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आयुर्वेद के मत अनुसार ये कलिहारी का पौधा थोड़ा कटु होता है। ये तीक्त, कसेला और गर्म प्रकृति का भी होता है। ये पचने में हल्का, तीक्ष्ण और वात कफ को मिटाता है। ये कई प्रकार के चर्म विकारों में भी उपयोग में लिया जाता है। ये ज़्यादातर कुष्ठ, अर्श, व्रण, शूल और कृमि में उपयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कलिहारी का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, बवासीर की समस्या से जो लोग पीड़ित हैं, इनके लिए ये कलिहारी फायदेमंद होता है। कलिहारी के मूल तथा शीर्ष के बीजों को समान मात्रा में लेना है और इसे पीसकर बवासीर के मस्सों पर इसका लेप करना है। ये प्रयोग कुछ दिनों तक लगातार करने से बवासीर के मस्से चढ़ जाते हैं। अगर किसी को कान में दर्द की समस्या है तो कलिहारी के ताजे पत्तों का रस निकालकर निचोड़ ले और इसका रस नींबू के रस के साथ मिलाकर 1 से 2 बूंदे कान में डालें। इससे जल्दी ही कान का दर्द दूर होता है। अगर किसी को सिर में दर्द हो रहा हो तो कलिहारी के साथ निर्गुंडी और गुंजा के पत्तों को लेकर तेल में पकाए और इसे सिर पर लगाए। इस प्रयोग से सिर दर्द जल्दी ही मिट जाता है। दोस्तों, जिन लोगों को गठिया और जोड़ों के दर्द की समस्या रहती हो, इन लोगों को कलिहारी बहुत फायदेमंद होती है। इसके लिए कलिहारी के मूल का कल्क बनाना है और इसके साथ त्रिफला, त्रिकटु और लोहभस्म मिलाना है। फिर इसे गुगुलू, गुड़ूची और बिजोरा नींबू का रस या त्रिफला के क्वाथ की भावना देकर 1-1 ग्राम की गोली बनानी है
अब इसमें से रोजाना 1 से 2 गोली लेने से सभी प्रकार के गठिया में बहुत फायदा होता है। दोस्तों ये त्वचा रोगों में भी अधिक फायदेमंद होती है। अगर किसी को सफ़ेद दाग हो गया हो तो इसके कंद को घिसकर रोजाना सफ़ेद दागों पर लगाना चाहिए। लगातार ऐसा करने से सफ़ेद दाग मिट जाते हैं। दोस्तों इसके मूल को पीसकर कांजे के साथ मिलाकर लेप करने से कई प्रकार के चर्म विकार मिटते हैं। दोस्तों अगर शरीर में किसी भी अंग में किसी कारणवश लोहे की कील, कंकड़, कांटा, पथरी या कांच घुस गया हो तो ऐसी स्थिति में इसे बाहर निकालने के लिए लांगली बहुत फायदेमंद होती है। दोस्तों इसके कंद को लाकर पीसकर इसका लेप बनाकर रोजाना उस स्थान पर लगाने से कुछ ही दिनों में बड़ी सरलता से ये बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।